जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से करते होंगे। तो आइए भैया हम शुरू करते हैं आज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। परिसंचरण कहेंगे भैया परिसंचरण है क्या? परिसंचरण है क्या? तो परि का मतलब होता है रास्ता। क्या? रास्ता। उसके बाद संचरण का मतलब होता है आवागमन यानी आने जाने वाला। आने जाने वाला। आने जाने वाला रास्ता यानी परिसंचरण का मतलब होता है, परि का मतलब होगा रास्ता, संचरण का मतलब होता है संचार करने वाला यानी आने जाने वाला रास्ता को ही परिसंचरण कहते हैं। मानव में भैया, तो मानव शरीर में परिसंचरण किसका किसका होता है? तो मानव शरीर में परिसंचरण जो है किसका होता है? ब्लड का होगा और ऑक्सीजन का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और लिम्फ का होता है। किसका? लिम्फ का। लिम्फ आगे पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में भैया। तो इन सभी चीज़ों का परिसंचरण होता है। समझे आप लोग भैया? तो इन सबको आने और जाने वाला रास्ता को ही परिसंचरण कहते हैं। तो मानव शरीर में भैया परिसंचरण जो है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नंबर 1 होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में कहते हैं भैया खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। समझे भैया? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है खुला परिसंचरण तंत्र, ये कैसा होता है? तो भैया ये जो है जैसे अब छोटे जानवर हो गए, जैसे चींटी हो गई, तिलचट्टा हो गया, काकरोच हो गया, इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इन सब में अंदर जो है जिसमें बाह्य कंकाल होता है उनमें खुला परिसंचरण होता है। बाह्य कंकाल हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग कहेंगे तो प्ले लिस्ट उसकी वीडियो की लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। नहीं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख लेना। तो भैया खुला परिसंचरण तंत्र जो है, खुला परिसंचरण तंत्र में तिलचट्टा, चींटी, काकरोच आदि छोटे छोटे जीव आते हैं। तो इनमें नसें नहीं पाई जाती हैं। ब्लड व्लड जो है ऐसे घूमता रहता है, जैसे फर्श पे पानी अड़ा दीजिए, बिना प्रेशर के इधर उधर कोई भी इधर उधर टहलेगा, वैसे ही तिलचट्टा यानी छोटे छोटे जीवों में वैसे ही टहलता रहता है ब्लड। उसमें नसें वसें नहीं लगी होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स नहीं लगे होते हैं। क्या? जो नसें हैं वो नहीं पाई जाती हैं। प्रेशर जो है नहीं पाया जाता है, यानी कोनो प्रेशर नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, प्रेशर भी नहीं होता है। और कहाँ पाए जाएंगे? बाह्य कंकाल वाले में। किसमें? बाह्य कंकाल वाले। बाह्य कंकाल के जो जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जिनकी जैसे अपने इंसान में हड्डियां जो है अंदर लगी हुई होती हैं, लेकिन उसमें जो है छोटे छोटे जीवों में उनकी सुरक्षा करने के लिए हड्डियां उड्डियां की तरह ऊपर से एक परत लगी हुई होती है जो मजबूती की तरह उनका काम करती है। और पाए किस में जाएंगे भैया? ये काकरोच। किसमें? काकरोच में। तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में। और चींटी, चींटा, इन सब में पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल वाले जीव में ये पाए जाते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं जिसे। इसमें ब्लड जो है पूरे शरीर में वैसे खुला इधर उधर घूमता रहता है। तो आइए भैया आगे देखें।
दूसरा आता है भैया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद परिसंचरण तंत्र। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भैया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें ये स्तनधारी जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे मानव हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, यानी जो दूध पिलाने वाले जानवर यानी जीव जंतु होते हैं, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आइए देखें भैया इसमें क्या होता है। इसमें जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी नसें जो हैं इसमें पाई जाती हैं। क्या होता है? नसें जो है इसमें पाई जाती हैं। और प्रेशर, इसमें प्रेशर भी पाया जाता है। प्रेशर भी होता है, नस ब्लड वेसल्स भी होते हैं। और ये आंतरिक कंकाल वाले जीव में होते हैं। किसमें? आंतरिक कंकाल वाले जीव में। आंतरिक कंकाल वाले जीवों में ये पाए जाते हैं। तो आंतरिक कंकाल में भैया कौन कौन आते हैं? कौन कौन आएंगे? स्तनधारी आएंगे। कौन? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है जो जीव जंतु दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, गाय हो गई, भैंस, और बहुत सारी जानवर हैं जो दूध पिलाते हैं। तो इन सब में भैया आंतरिक कंकाल पाया जाता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र इनमें होता है। तो इनमें नसों में ब्लड बहता है। क्या बहता है? ब्लड। तो भैया आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आइए भैया देखते हैं अब तीसरा आता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है भैया? हिंदी में इसे कहेंगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र। हिंदी में कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। यानी इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें जो है मछली हो गई, जैसे मछली हो गई, इसमें मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसके अंदर मछली में क्या होता है? कुछ जगह तो नस पाई जाती हैं और कुछ जगह नसें नहीं पाई जाती हैं। वहाँ पर सिर्फ वैसे ब्लड भरा रहता है मछलियों में। तो क्या होता है? कुछ जगह नसें पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पाई जाती हैं। कुछ जगह नहीं पाई जाती। कुछ जगह नहीं पाई जाती नसें भैया। कुछ जगह पाई जाएंगी, कुछ जगह नहीं पाई जाती हैं। जैसे मछली में, मछली में भैया जो मूड़ होता है, उसका सिर होता है, उस तरफ देखिए उसके गर्दन के पास, तो वहाँ पर ब्लड पूरा भरा रहता है। जब काटते हैं लोग तो वहाँ पर ब्लड भरा रहता है। उसके बाद और शरीर में नसें लगी हुई होती हैं। तो इसे कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो हम लोगों को भैया पढ़ना कौन सा है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। कौन सा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है जो मानव में होता है। तो आइए भैया देखें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बंद परिसंचरण तंत्र में भैया ब्लड प्रेशर होता है, यानी ब्लड को भेजने और ले आने जाने की क्रिया होती है। प्रेशर लगता है ब्लड को भेजने और आने जाने में।
तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को आने जाने में कितना प्रेशर लगता है, यानी जिसे कहते हैं बीपी, तो 120/80 होती है। यानी भेजने की रफ्तार, यानी हृदय से शरीर में भेजने की रफ्तार कितनी होती है 120, और वापस आने की रफ्तार होती है 80। समझे भैया। तो इसमें रक्त वाहिनियाँ लगी होती हैं जो रक्त को भेजती हैं, यानी रक्त वाहिनियाँ लगी होती हैं जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का रास्ता देती हैं। रक्त वाहिनियाँ जिसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली होती है धमनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। और दूसरी होती है सिरा। क्या होती है? सिरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। भैया पहली हो गई धमनी, दूसरी होती है सिरा। तो आइए भैया इसके बारे में जाने हम लोग। तो आइए भैया धमनी और सिरा के बारे में जाने। तो धमनी जो है, धमनी कैसी होती है? धमनी मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। इसमें प्रेशर लगता है। क्या होता है? प्रेशर लगता है। प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगता है, यानी 120 का प्रेशर से ये धमनी ब्लड को भेजती हैं। तो कैसी होंगी? मोटी होती हैं। यानी जिसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो मोटा तो होगा ना। तो जो धमनी है, धमनी में हार्ट से दिल से जो है खून को भेजा जाता है। तो इसीलिए भैया इसमें 120 का प्रेशर लगता है। 120 का प्रेशर लगता है, जानो खूब तेज ब्लड को फेंक सके। और कहाँ पर होती हैं? गहराई में स्थित होती हैं। यानी ऊपरी सतह पर हमारी नहीं होती, गहराई में अंदर होती हैं। और ये लाल रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? लाल रंग की। लाल रंग की होती हैं। और समझे भैया, धमनी जो होगी मोटी होगी और इसमें प्रेशर लगेगा कितने का? 120 का। यानी हार्ट से तुरंत भेजेगा तो प्रेशर कितने का लगता है? 120 का। और कहाँ पर स्थित होंगी, कहाँ पर पाई जाएंगी? तो गहराई में, यानी हाथ में अंदर पाई जाती हैं। और कैसी होंगी? लाल रंग की होती हैं। आइए भैया सिरा देखते हैं। तो जो भैया सिरा है, सिरा कैसा होता है? ये पतली होती हैं। कैसी होंगी? पतली होंगी। इसमें प्रेशर लगेगा लेकिन इससे कम लगेगा। आर्टरी से यानी धमनी से कम प्रेशर लगता है। कितना लगता है भैया? तो इसमें लगता है 80। कितना? 80 का प्रेशर लगता है। ये पतली होती हैं सिरा और प्रेशर इसमें कम लगता है, 80 का प्रेशर लगता है। और ये कहाँ पाई जाएंगी? ये ऊपर पाई जाती हैं। ये ऊपर पाई जाती हैं सतह के। जैसे हाथ में देखिए हल्का हल्का हरा नीली पीली जो नसें दिखाई दे रही हैं हाथ वाले पंजे में, देखिए उल्टा करके देखिए आप लोग, तो हल्का नीली पीली करके नसें दिखाई देती हैं। तो इन नसों कैसी होती हैं? हल्का हरी होती हैं। कैसी होती हैं? हरी होती हैं और नीली होती हैं। कैसी? हरी नीली मिक्स होती हैं। हाथ में देखिए ऊपर अपने, वहाँ पर लगी हुई हैं, हल्का हरी हरी दिखाई दे रही हैं नसें। तो भैया ये कौन सा है? ये सिरा है। कौन है भैया? सिरा। और जो कसाई है, कसाई जो है बकरी वकरी काटता है जो, तो कौन सी नसें काटता है? तो जो कसाई है भैया ये आर्टरी काट देता है, धमनी। कौन सी काटता है? जो कसाई है कौन सी नसें काट देता है? धमनी को। धमनी को काट देता है। और चाहे जिसकी भेड़ बकरी की, तो तुरंत मर जाती हैं। वहीं पर सारा खूब तेज से ब्लड जाता रहता है। यहाँ पर कैसा होता है? ब्लड बहुत तेज होता है। ब्लड बहुत तेज होता है। और भैया जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो सुई लगाता है वो किस में लगाता है? आर्टरी में नहीं लगाता, धमनी में, सिरा में लगाता है। उल्टी करके इधर से, जैसे हाथ है, हाथ से इधर करके सुई लगाता है। इसे सुई लगाता है तो सिरा में लगाता है। किस में? सिरा में। तो इधर पहले इधर से तो ब्लड आता है,
लेकिन इधर से वापस जाता है। तो आने की क्रिया किससे होती है? आर्टरी से, यानी इधर से आएगा तो आर्टरी होगी, और इधर से अगर लौट कर जा रहा है तो किससे जाएगा? सीरा से। तो डॉक्टर सुई लगाता है तो यहाँ पर ऐसे इधर से लगाता है, किधर से? तो किस में लगाता है? वेन में। किसमें? डॉक्टर सुई किस में लगाता है भैया? वेन में लगाता है। तो भैया सुई भी दो प्रकार की आती है। कितनी? दो प्रकार की। एक होती है IM, क्या होती है? IM। दूसरी होती है IV। IM जो होती है इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी मांस में लगाई जाती है। मांसकुलर का मतलब होता है मांस। तो जिसे कूल्हा उल्हा लगा देते हैं डॉक्टर, तो कहाँ लगाते हैं वो? मांस में। मांस में लगा देते हैं तो बहुत दर्द करता है। किसकी वजह से? मांस ये पूरे अपनी अपनी जगह पर इकट्ठी भरी होती हैं, कहीं सांस वांस नहीं है, लेकिन डॉक्टर ज़बरदस्ती उसमें सुई घुसोड़ देता है। जब इंजेक्शन जाता है, दवा कहती है हटो 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 हटो, हमको भी इसी में आने दो। तो उसी में कौनों तरह कसमिसाई के अंदर हल जाती है, तो उसी प्रकार इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो IV होता है इसमें तो दर्द नहीं होता है, यानी इंटरवेन में। इसमें तो रक्त फ्लो हो रहा है, यानी बह रहा है, तो उसी की तरफ लगा देंगे वैसे आराम से, तो दर्द नहीं होगा। और ज़्यादा तेज़ काम भी इंट्रावेन करती है। किसमें? इंट्रावेन जो है यही बहुत तेज़ काम करती है, यानी तेज़ काम करती है, बहुत तेज़। और जो इंट्रामस्कुलर है इसमें धीमा काम होता है, यानी धीरे धीरे इसमें काम होगा। ये जल्दी काम करती है, बहुत तेज़, यानी नसें तो तुरंत पहुंच ही जाती हैं हार्ट तक, तुरंत पंप करके पूरे शरीर में मिला देती हैं। लेकिन जो मांस है इधर रुकी रहती हैं, धीरे 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 धीरे, बहुत धीमा काम होता है, इसीलिए यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। और भैया लड़की सब जब गुस्सा जाती है तो क्या काट लेती है? कहती है हम नस काट लेंगे अपना। बहुत सी काट लेती हैं। तो कौन सी काटती हैं? वो सिरा काटती हैं। तो उससे कह देना कि कचकचा की काट, कचकचा के धमनी काट, धमनी। जब धमनी काटेगी ना तो मर जाएगी। तो धमनी अगर कोई भी काट लेता है तो मर जाता है, वहाँ पर ब्लड बहुत तेज होता है। सिरा काट लेंगे तो वहाँ से कुछ नहीं होता है। तो आइए भैया अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जो है भैया धमनी से जब रक्त फेंकते हैं, जब रक्त हृदय फेंकेगा तो वापस नहीं आ सकता, यानी इसमें जब चला गया तो वापस नहीं आएगा। और इसमें कोई वाल्व नहीं लगे होते हैं। क्या? कोई वाल्व नहीं लगे होते हैं। लेकिन जो सिरा है, सिरा से वापस आ सकता है, वापस पहले जाएगा धमनी से, वापस किससे आता है? तो सिरा से आता है। वापस किससे आता है भैया? सिरा से वापस आता है। इसमें वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वाल्व। ये वाल्व लगे होते हैं कि आ रहा है जो ब्लड हाथ से लौट कर, तो वापस ना जाए। समझे? कि यानी वापस भैया जो हाथ से लौट कर आ रहा है हृदय की तरफ बॉडी से, वो वापस लौट कर ना जाए। तो इसमें वाल्व लगे होते हैं जो वेन में पाए जाते हैं, यानी सिरा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? सिरा में भैया वाल्व लगे होते हैं जो ब्लड, यानी पहले हार्ट से बॉडी में जाता है, तो बॉडी से वापस आता है, तो वाल्व की तरह कि यानी कहूँ कहीं पर भी अगर रुक गया तो वापस ना जाए, फिर उसी जगह पर, उसी के आगे हार्ट तक आ जाए। और धमनी में भैया ये जो धमनी है और सिरा, इसमें कौन सा रक्त बहता है? यानी शुद्ध रक्त बहेगा या अशुद्ध रक्त? जो धमनी है, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो धमनी में भैया शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी में। शुद्ध रक्त किसे कहेंगे? तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा वो शुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? सिरा में। तो इसमें भैया CO2 मिला रहता है, तो इसे अशुद्ध कहते हैं। और शुद्ध किसे कहेंगे? तो जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो जो भैया धमनी है ये हार्ट से बॉडी में भेजता है। कहाँ को? हार्ट से बॉडी में, यानी दिल से, हृदय से बॉडी में भेजता है धमनी। और जो सिरा है ये बॉडी से, यानी पूरे शरीर से कहाँ को लेके आती है ब्लड को? हार्ट को, यानी दिल को। दिल तक ले आने का काम सिरा का होता है। और भैया इसमें लगी हुई होती हैं
पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है क्या, बताइए भैया। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है हार्ट से लंग तक जाना, जो ऑक्सीजन को हार्ट से लंग की ओर ऑक्सीजन को लाने का काम होता है। यानी पहले जो दिल से लेकर वहाँ फेफड़ों तक जो नसें जाती हैं उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती हैं, तो हृदय में जब ऑक्सीजन नहीं रहता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये जाएंगी तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लाएंगी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में भैया अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो शुद्ध रक्त और कुलीन बहता है, सिर्फ यही पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहेगा, तो अशुद्ध रक्त बहता है। ये ऑक्सीजन को ले जा रही होती हैं, तो इसमें कौन सा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। यानी हार्ट से कहाँ जाती हैं ये, लंग्स की ओर, यानी फेफड़ों की ओर जाती हैं ऑक्सीजन को लाने के लिए। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद भैया आता है सीरा। इसका सीरा काम क्या होता है, तो ये भैया लंग से यानी फेफड़ों से हार्ट को लाने का काम किसका होता है, शुद्ध रक्त को। यानी ये भी अपवाद है। यानी फेफड़ों से भैया रक्त जो है शुद्ध होकर आता है किससे, सीरा से। लेकिन बहता इस सीरा में कौन सा रक्त बहता है, तो बहता है अशुद्ध रक्त। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कैसा रक्त लेकर आती हैं, तो शुद्ध रक्त लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेन्स भैया कौन सा रक्त लेकर आती हैं, शुद्ध रक्त को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। यानी ये वाला फुसफुस पल्मोनरी आर्टरी वाला और पल्मोनरी वेन वाला ये पूछा जाता है कि हार्ट से लंग तक ऑक्सीजन लाने का काम किसका होता है, तो फुसफुस धमनी का होता है। और लंग्स से यानी फेफड़ों से हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, तो पल्मोनरी वेन यानी फुसफुस सिरा का होता है। तो आशा करते हैं भैया आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए आए हों तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।